हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम आपसे बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूंकि ये पेपर्स में आपके 5 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। बात दोस्त है कि बल युग्म को परिभाषित कीजिए और बल युग्म की विशेषताएं बताइए, और इससे रिलेटेड और एक प्रिंसिपल फिर आपकी एक डेफिनेशन की बात करेंगे, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, इसके पिछली वीडियो में हमने आपको स्टील यार्ड और उससे पिछली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, हमने आपको कंप्लीट कराया। तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की 17+ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लगातार और वीडियो अपलोड की जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर एक एक वीडियो को क्लियर आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्त, आप सभी का कमेंट नीचे आपका आता रहता है, कमेंट लगातार कुछ क्वेश्चन या कुछ क्योरी आपकी रहती है पूछने को, तो मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, वहाँ पर आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप आसानी से हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंदर आपको मैं जब भी लॉगिन होऊंगा फेसबुक पर और उस फेसबुक पेज पर आपको देखूंगा तो आपको मैसेज कर दूंगा, अर्थात आपके मैसेज का पूरा रिप्लाई दे दूंगा। तो कोशिश आप करिए कि वहाँ पर कर देंगे तो सेफ रहेगा, क्योंकि कमेंट दोस्त सबका नहीं देख पाता हूँ, बहुत से कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, जिन स्टूडेंट को देता हूँ उन सभी को पता होगा, मैं सभी का मैक्सिमम देता हूँ, बट कुछ का नहीं दे पाता, तो हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो कि हमारा सर मतलब हमारे मैसेज का क्यों मैसेज नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आज हम बलयुग्म की जो बात करने वाले हैं, बात यह है दोस्त कि बलयुग्म होता क्या है, ये चीजें आप समझते हैं। तो कहते हैं कि किसी पिंड पर कार्यरत विपरीत दिशाओं में समान परिमाण तथा समांतर बलों के ऐसे जोड़े को जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती बलयुग्म कहलाते हैं। अब समझिएगा, इनका कहने का मतलब क्या है कि बलयुग्म को एक ऐंठ या टार्क भी कहते हैं। देखिए बलयुग्म होता कैसे है, देखिए जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बलयुग्म टाइप आपको बनाया गया है, तो हम ऐसे आपको एक बता सकते हैं कि आपका बलयुग्म किस टाइप से दिख सकता है। देखिए दोस्त, जैसे आपका एक फोर्स इधर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, एक फोर्स ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, फोर्स हैं। तो ये भी आपका 90 डिग्री पे है, ये भी क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। मतलब जो आपका ये फोर्स जो आपका होता है टार्क, जिसे आप बलयुग्म कहते हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में आपके 90 डिग्री पर कार्य करते हैं। 90 डिग्री पर ये क्या होती है, आपकी लंबवत दूरी होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो आपका टार्क होता है, आपने पढ़ा होगा टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, आपने पढ़ा होगा, ये इंटर में या हाई स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये फार्मूला पता हो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इंटर में आपको ये मिला होगा टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर। तो एफ की वैल्यू आपकी क्या है, ये फोर्स है, और जो आर होती है वो लंबवत दूरी होती है, अर्थात एक फोर्स से दूसरे फोर्स के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है। देखिए आप पॉइंट वाइज समझते हैं, तो इसे टार्क भी कहते हैं। यह एक प्रकार का ऐंठन होता है, अर्थात एक फोर्स इस साइड लगाया जाता है तो इस जस्ट इसके विपरीत एक फोर्स लगाया जाता है। अब समझिए, बलयुग्म की प्रवृत्ति क्या होती है, पिंड को घुमाने की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप चाबी को घुमाते हैं, अर्थात जो ताला होता है, जब ताला आप खोलते हैं दोस्त, तो उसमें क्या होता है, ताला खोलें या फिर बंद करें, तो आप जब उसको घुमाते हैं तो जो आपकी अंगुलियां होती हैं, उनकी अंगुलियों के द्वारा क्या लगता है, उस पर एक टार्क लगता है। तो उस कंडीशन में जो उसको घुमाता है वो किसके माध्यम से घूमता है, टार्क अर्थात बलयुग्म के माध्यम। एक तो एग्जाम्पल ये है, और या फिर एक समझ सकते हैं जो बोतल होती है दोस्त, अगर आपको उस बोतल को अगर आप खोलते हैं, अगर बोतल को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, बोतल के ढक्कन को आप खोलते हैं तो एक साइड में घुमाते हैं, या बंद करें तब भी घुमाते हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होता है, वो घुमाना ही आपका एक प्रकार का क्या है, वहां पर टार्क होता है। तो ये सभी हैं। जैसे एग्जांपल आपका और भी लिया गया है, साइकिल या पंच प्रेस का हैंडल हाथों द्वारा बलयुग्म लगाकर घुमाया जाता है। ये सभी एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूँ ये चीज एग्जाम्पल के माध्यम से आप थोड़ा समझ गए होंगे कि बलयुग्म होता क्या है, और अच्छी बात है दोस्त, और समझ गए हो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्त आगे बताया गया कि बलयुग्म आघूर्ण क्या हुआ। अब समझिए, यहाँ पर बलयुग्म को घुमाने वाली प्रवृत्ति को बलयुग्म के आघूर्ण द्वारा मापा जाता है। आघूर्ण मतलब क्या आ गया दोस्त, मोमेंट। वही चीज हमने कहा आपसे कि जो मोमेंट होता है, मोमेंट बोले तो घूर्ण, और घूर्ण बोले तो मतलब मोमेंट, मतलब घूम गया। बल आपने किसी चीज में अपने बल लगाया और उसमें क्या हुआ, मोमेंट आ गया, अर्थात वो टार्क आ गया, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर। तो टोटल जो आपका होता है बलयुग्म आघूर्ण मतलब आपका टार्क, बलयुग्म को घुमाने वाली प्रवृत्ति को बलयुग्म के आघूर्ण द्वारा मापा जाता है, अर्थात मोमेंट द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसा कहा गया कि बलयुग्म बनाने वाले दो बलों में से एक बल
तथा बल युग्म की भुजा के गुणा को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब समझिएगा यहां पर देखिए दोस्तों, ये फिगर आप समझ सकते हैं। इस फिगर में दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्शन होगा। अर्थात एक इस साइड में आपका मान लीजिए इधर पी फोर्स लगा, इधर भी पी फोर्स, तो दोनों क्या होने चाहिए, जो फोर्स होंगे आपके इक्वल होंगे, विपरीत होंगे, इक्वल फोर्स होंगे, और ये क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे। ये कंडीशन है इसकी, यहाँ इक्वल, विपरीत और 90 डिग्री पे। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, ये आपका इधर फोर्स कर रहा है, ये आपका इधर फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर, ये फिर 90 डिग्री पर। और ये लंबवत दूरी जो होती है यहां से यहां तक जो आप दूरी देख रहे हैं, इसकी क्या होती है, लंबवत। अर्थात इसको हम ए मानते हैं और ये दूरी आपकी बी, मतलब ए बी आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। और फोर्स कितना कार्य कर रहा है, पी। तो आपका टार्क क्या हो गया, टाउ इक्वल टू हो गया पी इंटू ए बी या ए बी इंटू पी। तो आपका जो टार्क आया, आप समझ सकते हैं, जो टार्क आपका दोस्त यहां पर आया है, देखिए टार्क जो टाउ इक्वल टू आपका आया, टाउ या फिर आप कैपिटल टी से, आप मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर टाउ से डिनोट करते हैं, वही चीज हमको यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप कैपिटल टी से टार्क चूंकि इंग्लिश में होता है तो टी इक्वल टू एफ इंटू आर कर सकते हैं। तो एफ की जगह पर यहां पर पी को रखा गया, तो पी करना है, आर यहां पर दूरी जो है दोस्त ए से बी के बीच की दूरी, तो पी इंटू आपका ए बी हो गया, ठीक है। समानता इसे और भी कहा गया कि जी सी टी से भी इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं टार्क को। अब देखिए यहां पर टी इक्वल टू पी इंटू ए बी जो टार्क दिखाया गया है, वही चीज यहां पर इंक्लूड किया गया कि टी आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पी फोर्स आपका लग रहा है ये दोनों इक्वल हैं, अर्थात पी इक्वल टू पी है, दोनों की फोर्स पे गए। अगर दोनों एक में से कोई भी फोर्स यहां पर क्या होगा दोस्त, कम ज्यादा होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में ये होगा आपका दोस्त कि दोनों फोर्स आपके क्या होंगे और 90 इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे होंगे और एक दूसरे के डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये आपका हो गया टार्क। अब यहां पर कुछ हम इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता की बात कर लेते हैं। तो बल युग्म की विशेषताएं की बात करें दोस्त, क्वालिटी की इसकी, तो पहला कंडीशन यही है कि किसी बल युग्म के बलों का परिणामी घूर्ण सदैव, अर्थात परिणामी आघूर्ण जो आपका आएगा वो सदैव बल युग्म के आघूर्ण के बराबर तथा यहां पर तथा उसी दिशा में होता है। समझिएगा, इसका कहने का मतलब दोस्त ये हुआ कि किसी बल युग्म के बलों का परिणामी जो बल युग्म आएगा उसका जो रिजल्टेंट आपका मोमेंट आएगा वो आपका ऑलवेज, अर्थात सदैव आपका क्या होगा, बल युग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी डायरेक्शन में होगा। अर्थात जो बल युग्म का जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आघूर्ण आएगा, तो उसका मतलब आपके टार्क जो होगा दोस्त, मतलब आपके जो बल युग्म के बलों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सदैव आपके बल युग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी डायरेक्शन में होती है। ये चीज पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड पोजीशन ये आती है कि आपकी कि बल युग्म का प्रभाव केवल घूर्ण गति कराने का ही होता है। अर्थात जो बल युग्म का प्रभाव होगा, जो आप टार्क लगाते हैं तो केवल घूर्ण गति कराने का ही होता है। जो आप देखिए, जैसे बात यहां पर की गई, जैसे हमने आपसे कहा कि एक ताला है, उसको आप चाबी के माध्यम से जब ओपन करते हैं तो इस डायरेक्शन में घुमाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में मतलब आप खोलेंगे या उसको बंद करेंगे तो उसको घुमाने की ही तो बात की जा रही है दोस्त। तो बल युग्म जो होता है अर्थात टार्क का प्रभाव केवल घूर्ण गति कराने का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि किसी बल युग्म का आघूर्ण सदैव स्थिर होता है। ये क्या हुआ, मतलब उसका जो मोमेंट होगा किसी, ये देखिए ये प्रॉपर्टी, इसको आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ये पेपर्स में आपसे पूछा जाता है, इस चीज को मैं बार बार आपसे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, मोमेंट होगा, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात स्थिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि किसी बल युग्म को अन्य बल युग्म द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है, एक बल युग्म द्वारा नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर दोस्त ये आपका है, ठीक है, तो इसमें अगर आपके दो फोर्स जब तक कार्य नहीं करेंगे, समझिएगा बल युग्म कब होता है, बल युग्म मतलब आपका नाम से ही वाकिफ हो रहा है, मतलब दो बलों का युग्म, दो बल होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब तक आपके दो बल कार्य नहीं करेंगे किसी बल युग्म में के द्वारा, मतलब अन्य बल द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है, एक बल युग्म द्वारा नहीं। इसका कहने का मतलब है किसी बल को संतुलित करने के लिए जब तक आप बल युग्म अर्थात दो फोर्स का कार्य उसमें नहीं करेंगे एक दूसरे के विपरीत और बराबर बैलेंस, तब तक नहीं आएगा जब तक आप दूसरा फोर्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप बल युग्म का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में आपके फोर्स कार्य करेंगे तो आपका एक कंडीशन आएगी कि वो क्या हो जाएंगे, दोनों बल इक्वल, आपके फोर्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, संतुलित अर्थात बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि जब बल युग्म के आघूर्ण का मान तथा दिशा स्थिर रखते हुए उसके बलों का मान, दिशा तथा भुजा बदली जा सकती है। इसकी क्या हुआ दोस्त, इसका कहने का मतलब जो आपका टार्क है उसका मान तथा दिशा, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, ठीक है,
रखते हुए उसके बलों का मान और दिशा तथा भुजा बदली जा सकती है। इसका दोस्त ये मतलब आप जो टार्क है और उसकी जो टार्क की डायरेक्शन है उसको आप स्थिर रखिए। उसको स्थिर रखते हुए उसके जो उसमें बल, जिस बल के द्वारा बलयुग्म बन रहा है उसके बलयुग्म की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन तथा उस भुजा को आप बदल सकते हैं। ये सभी इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपका दोस्त ये है 6 पॉइंट पे कि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी होती है। ठीक है, इसके कहते हैं कैसे, एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका क्या वेक्टर। तो ये आपकी ये होती है दोस्त क्या होती है, वेक्टर होती है। ठीक है, इसमें सदिश मतलब इसमें क्या होता है, इस सदिश का मतलब दोस्त क्या होता है, जिसमें मतलब आपका जो राशि हो ऐसी राशि जिसमें क्या, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो आपकी सदिश राशि होती है। तो ये बलयुग्म आघूर्ण आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आपको सेकंड डिफिनीशन की हम बात करें तो आपसे पूछते हैं समतली बलों के पूर्ण संतुलन के लिए सामान्य प्रतिबंध लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर्स का पूछ लिया जाता है, डिफिनीशन और इसके रूल। तो होता क्या है, समतली संगामी बल का मतलब क्या हुआ। समतली मतलब एक ही तल पर, समतल मतलब एक ही तल की बात कर रहे हैं, एक समतली। और संगामी का मतलब होता है दोस्त एक ही बिंदु पर जो भी वो कार्य कर रहे हैं, मतलब संगामी बल। समतली और संगामी बल का मतलब एक तल पर और एक पॉइंट्स पर सभी कार्य कर रहे हैं तो आपके समतली और संगामी बल होते हैं। तो कहते हैं कि हम जानते हैं कि समतली और संगामी बलों की जो साम्यावस्था के लिए बल निकाय का परिणामी मान का शून्य होना चाहिए। इनका कहने का मतलब दोस्त आपका एक समतल है, समझिएगा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए समतल है, इस पर बहुत से, एक फोर्स आपका F1 कार्य कर रहा है, एक फोर्स आपका F2 कार्य कर रहा है, एक फोर्स आपका यहाँ पर F3 कार्य कर रहा है। ये सभी फोर्स यहाँ पर इंक्लूड है, कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है इन सभी बलों का आप जब परिणामी लेंगे तो इन सभी का योग जो आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। इसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 0। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सभी क्या होने चाहिए, आपका टोटल 0 होना चाहिए। तो वही चीज कहा गया, इसका परिणामी मान शून्य होना चाहिए साम्यावस्था अर्थात इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो आर का मान क्या होना चाहिए, आर मतलब रिजल्टेंट आपका फोर्स जो होगा 0 होगा, आर 0। और यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स 0। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, जब आपका एक्स और वाई एक्सिस 2 होंगे यहां पर, तो एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पर जितने फोर्स कार्य कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर जितने फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के सभी वैल्यू आपकी 0 होगी, फोर्स के वाई एक्सिस के सभी वैल्यू 0 होगी। तो टोटल आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब समतली असंगामी बलों की साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं इसको समझिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, किस कंडीशन में ये आपके असमतली असंगामी बल, आपके समतली और असंगामी बल ये आपके उस कंडीशन में साम्यावस्था में होंगे, समझिएगा। यहां पर आपसे देखिए ये चीज कहा गया कि हम जानते हैं दोस्त कि समतली असंगामी बल निकाय की साम्यावस्था के लिए सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है, यहां पर इसको समझिए। इनका कहने का मतलब है कि सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्त, आघूर्ण मतलब यहां पर आप मोमेंट निकाल रहे हैं, तो बलों का जो मोमेंट होना चाहिए, जो मोमेंट आप निकाल रहे हैं उनका बीजीय योग करेंगे। अर्थात मोमेंट आपने लेना, पहला m1 है, दूसरा m2 है, तीसरा m3 है, तो इन सभी का जो योग होगा इसको कह सकते हैं हम समेशन m = 0। अर्थात यहां पर टोटल सभी बलों का जो आघूर्ण होगा, मोमेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, इनका बीजीय योग 0 होना चाहिए। सेकंड स्टेप दोस्त ये कहते हैं कि सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजीय योग 0 होना चाहिए। क्षैतिज मतलब ये आपका क्षैतिज हुआ, ये आपका लंबवत हुआ, ये आपका x, ये आपका y। तो क्षैतिज मतलब आपके सभी बलों के क्षैतिज घटकों का भी बीजीय योग 0 होना चाहिए। पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी बलों के आघूर्ण अर्थात मोमेंट जो आपके हैं, ठीक है, मोमेंट है आपके जो टार्क हैं उनका आपको इंक्लूड करना है, उनका मान जो होगा बीजीय योग 0 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि जो जितने भी आपके क्षैतिज में बल कार्य कर रहे हैं उन सभी का आपको बीजीय योग लेना है, वो सभी 0 होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सभी बलों अर्थात सभी ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीय योग जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, डेल्टा वाई। तो 3 कंडीशन आपकी यहां पर बनी। यहां पर असमतली असंगामी बल की साम्यावस्था के लिए आपकी 3 कंडीशन बनी, और यहां पर आपके समतली असंगामी बल की साम्यावस्था के लिए यहां पर तो देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाना चाहिए कि ये समतली संगामी बल है और ये आपका क्या है, समतली
यहाँ पर आप देख सकते हैं समतली असंगामी बल। असंगामी का मतलब यहाँ पर एक ही पॉइंट्स पर सभी बल नहीं कार्य कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, असंगामी बल का मतलब समतल एक है और सभी यहाँ पर एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड किया। देखिए आपको डिफिनीशन अगर आपको अच्छे से याद रहेगी तभी वहाँ पर आप लिख पाएंगे। कोशिश करिए कि आप ये डिफिनीशन को समझने के लिए संगामी असंगामी बल क्या है, समतली बल क्या है, असमतली बल क्या है, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको इंक्लूड कर दी थी। डिटेल्स में हमने इस टॉपिक की बात की थी कि ये सभी क्या होते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, सभी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे, चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको लगातार यहाँ पर वीडियो मिलेगी और आपकी बेहतर तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।